नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो है सिक्योरिटी इंडस्ट्री से। ये है पिवट चेन और सिक्योरटेक। जरा सोचिए, एक बड़ा वेयर हाउस है किसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का। वहां पे इतना सारा काम होता है कि कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। कोई भी प्रोसेस बंद हो सकता है, कोई भी मशीन खराब हो सकती है, कोई भी सामान गुम हो सकता है, चोरी हो सकती है। अब जरा सोचिए एक एयरपोर्ट के बारे में। सोचिए कितना कुछ गलत हो सकता है। वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, काम करने वालों की सेफ्टी, एयरक्राफ्ट के टर्न अराउंड का डिले, सामान उतारने या चढ़ाने में देरी, प्लेन्स या टारमैक के आसपास गलत पार्क गाड़ियां, और भी बहुत कुछ भाई खराब हो सकता है। अब सोचिए अगर एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम होता जो इन सारे कामों पर नजर रखता और जैसे ही कुछ भी गड़बड़ हुई वो तुरंत कंट्रोल रूम के मैनेजर या किसी ऐसे मैनेजर को खबर कर देता। यही करके दिखाया है हमारे पहले स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं पिवट चेन की कहानी। हम सर्वेलेंस पे, वीडियो सर्वेलेंस पे फोकस करते हैं। इसका मकसद यही था कि जहाँ पे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हो गया या पुलिस, जिनका पूरा एक सिटी के ऊपर या एक स्टेट के ऊपर विजिबिलिटी रहता है, वो इतने सारे हज़ारों और कई सैकड़ों कैमरास लगे हुए हैं और उसका सेफ्टी सिक्योरिटी 24/7 कैसे मैनेज करें, है ना। इसके लिए हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन बनाया। जो रेवन हमारा प्रोडक्ट है वो AI बेस्ड प्रोडक्ट है, जो आज की डेट में कोई भी पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी इवेंट्स होता है तो वो 3 सेकेंड के अंदर आपको अलर्ट मिलता है, एविडेंस क्लिप मिलता है, जिससे आप पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को ट्रैक कर सकते हैं। तो हम आज की डेट में हम चाहते हैं कि इंडिया को जितना सेफ बना सकते हैं, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल थ्रेट्स, राइट, हम हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट, हमारी तरफ से जो सेवा कर सकते हैं हम करें। हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया, रेवन जो प्रोडक्ट है हमारा, ये कि एग्जिस्टिंग कैमरास पे काम करे, आपको बदलना ना पड़े, जो है उसी के साथ हम काम करें। वो चीज़ें दिमाग में रखते हुए हमने वो काम शुरू किया और अभी प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको कोई कैमरा बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी पे काम करेगा। हमारी एक ऐसी कंपनी है जो साथ में आपको एक एविडेंस क्लिप भी देती है। दीपक और योगेंद्र स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। सीधा सवालों की लड़ी लगाते हैं ताकि हमारे ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, देखिए आप गवर्नमेंट और बड़े बड़े बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? दीपक और मैं, हम दोनों 10 साल से जानते हैं एक दूसरे को। एंड 26/11 का जब अटैक हुआ तो दीपक उसके एक हफ्ते पहले इनकी फैमिली के साथ मुंबई में थे। सो उसके बाद वी थॉट कि किसी के साथ कुछ भी कभी भी कैसा भी हो सकता है, राइट। सो बट वी डिसाइडेड कि वी शुड डू समथिंग, कुछ कंट्री के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए जहाँ पे वी कैन इमीडिएटली कैच ये सब एबनॉर्मल इवेंट्स, शूटिंग, फाइटिंग, गन। सो वहाँ से शुरुआत करी हमने। कमाल की बात है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, देखिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट। क्या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी प्रकार के CCTV के साथ काम कर सकता है, या मुझे आपका सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कोई नए CCTV खरीदने होंगे? ये पहला सवाल है। दूसरा, आप बात करते हैं एक रेवन प्लेटफॉर्म की, ये क्या है? सो पहला जो सवाल आपका है उसमें किसी भी कैमरे के साथ, चाहे वो एनालॉग हो, डिजिटल हो, उसके किसी भी कैमरे के साथ आप आराम से रेवन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जी। तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि रेवन क्या है, सो रेवन एक एक्रोनिम भी है एंड उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं हमने जो बनाए हैं। सो लाइक व्यूअर्स के लिए स्पेशली रेवन इज़ रियल टाइम AI ड्रिवन एनालिटिक्स बेस्ड वीडियो इंजन, राइट। सो रेवन ये है इन शॉर्ट। आप मुझे ये बताइए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? तो हमारा बिजनेस मॉडल कैमरा बेस्ड है। तो जैसे जितना कैमरा है उसके हिसाब से चलता है एंड इंडस्ट्री के हिसाब से वो या तो हम एक साथ उसका बिलिंग करते हैं या महीना बिलिंग ऑप्शन भी है। तो जनरली हमारा लाइक जैसे गवर्नमेंट हो गया या लार्ज एयरपोर्ट हो गया,
तो ये सब जगह पे हमारा लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा। एंड अगर वो बैंक्स हैं और कई वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है। सो इट्स अ कैपेक्स एंड ऑपेक्स दोनों मॉडल हमारे पास। तो आप लोगों की तो आंखें एकदम खुल चुकी होंगी, है ना, क्योंकि आज आपने एक नया बिजनेस मॉडल सीखा। हर जगह जहां जहां सीसीटीवी कैमरे हैं वहां इनके लिए नोटों की झड़ी लगी पड़ी है नहीं, लेकिन एक्चुअली ये सीसीटीवी कैमरा से पैसा बना रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोग नए कस्टमर्स कैसे लेकर आते हैं? काफ़ी बार हमारा ऐसा हुआ है कि कस्टमर का रेफरेंस से ही काफ़ी कस्टमर्स आए हैं। वाह। एंड दूसरी चीज़ हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनर नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया, ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट एंड यूरोप। तो पार्टनर्स हमारे लिए सोर्स भी करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेल्स का कॉस्ट जो है वो बहुत कम होता है। तो हम प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में काम करते हैं उनके साथ, कैपेक्स प्रोजेक्ट्स में स्पेशली। तो जनरली हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी जैसे NSA एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से हमें अवार्ड मिला, और लास्ट ईयर भी सिमिलर इवेंट्स हुए। तो काफ़ी हमारा इवेंट्स में मार्केटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, इसमें हमारा मार्केटिंग एरिया रहता है। सेल्स काफ़ी बार हमारा पार्टनर्स के थ्रू या कस्टमर्स वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जाता है। अरे वाह। अब आपने सेल्स की बात कर दी तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी तो आपने चलिए बता दी, लेकिन पहली सेल कैसे मिली आपको? तो पहला सेल ऐसा हुआ कि वो तो हम सेल्स करने गए ही नहीं थे, हम तो गए थे कॉन्फ्रेंस में। मैं एक स्पीकर था वहाँ पे। तो दुबई में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था AI कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पे मैं कीनोट स्पीकर था। तो मैंने अपना टॉक दिया था। उसके बाद में बस ऐसे ही इत्तेफाक की बात है कि हमारा फर्स्ट कस्टमर जो बनने वाले थे ऑडियंस में बैठे थे और उनको वो आइडिया इतना पसंद आया। टॉक के बाद उन्होंने आके हमसे अलग से मिला एंड उन्होंने कहा कि दीपक आप ये कर सकते हो क्या? तो बात चली, 3 महीने में वो हमारे कस्टमर बने। फैंटास्टिक। फंडिंग को लेकर सवाल करते हैं कि आपने इस बिजनेस को कैसे चलाया पहले दिन पे, और आज क्या आपने बाहर से भी कुछ फंडिंग उठाई है? इनिशियली तो हमने अपने ही पैसे से शुरू किया। अपने पैसे मतलब मैं, योगेंद्र और हमारे बेटर हाफ्स वैसे शुरू किया। फिर बाद में जब रेवेन्यू आया तो हमें इन्वेस्टर भी मिले हैं। तो आज के डेट में हमारे पास एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो हमारा इन्वेस्टर है, एंड काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और भी लाइंड अप है अगले राउंड्स के लिए। बट तो ऐसा रहा हमारा। लाखों भारतीय आज आप लोगों को सुन रहे हैं इस शो के द्वारा, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे आपकी तरह एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं बारे में, क्या बताएंगे आप? बस इतना ही कहेंगे कि अब जो भी आप मन से करोगे, मतलब छोड़िएगा मत। प्रॉब्लम सबको आता है, 1 साल 2 साल के बाद छोड़ मत दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट में दम है और आप जो कर रहे हो पूरा शिद्दत से काम कर रहे हो, तो सही काम कर रहे हो, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कोई बात नहीं, डटे रहिएगा। हम भी एक ज़माने में इतने मुश्किल में थे, शायद बंद करना पड़ता, पर डटे रहे, आज हम चल रहे हैं। तो डटे रहना है, यही आप लोगों को सीखना है। इस पूरे सेशन से 2 बड़े लर्निंग्स आप लोगों को मैं अब देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, सॉफ्टवेयर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है आज, है ना। बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा, सॉफ्टवेयर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 2, अपने बिजनेस में सही एंट्री और एग्जिट बैरियर्स आप बनाइए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप भी इनकी तरह बन सकते हैं एक स्टार्टअप चैंपियन। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे अगले स्टार्टअप चैंपियन से। ये साइबर सिक्योरिटी के चैंपियंस हैं और आज आपकी आंखें खोल देंगे। इस एपिसोड का एक भी सेकंड आपने अगर मिस कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपसे मिलूंगा इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। अब बारी है हमारे दूसरे स्टार्टअप चैंपियन से मिलने की। साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया तो नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। सोचिए, आपको एक ईमेल आती है आपके बॉस से, उस पर लिखा है डाउनलोड दिस फाइल एंड गिव मी योर फीडबैक। एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह आप क्या करते हैं, आप डाउनलोड कर लेते हैं उस फाइल को और बस आपका पूरा का पूरा सिस्टम और नेटवर्क जाम हो जाता है। आपको हैक कर लिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज साइबर अटैक्स के आगे घुटने टेक चुकी हैं अपने। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक ऐसी ही हैक का एक शिकार हुई। हजारों पैसेंजर्स एयरपोर्ट्स पे ही अटक गए थे।
फरवरी 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनीज के एम्प्लॉइज की सारी डिटेल्स इंटरनेट पे लीक कर दी गई थी। 2022 में कोस्टा रिका, एक पूरा देश, उसने नेशनल इमरजेंसी जारी कर दी थी। उनका फाइनेंशियल सिस्टम और फिर उनका हेल्थ केयर सिस्टम हैक हो गया था। पूरा देश थमसा गया था। जरा सोचिए, अगर यह सब समय रहते रोका जा सकता था, या फिर सही समय पर इंफॉर्मेशन अगर मिल सकती थी, तो कोई भी हैकर का अगर अटैक हुआ होता तो वो रोका जा सकता था। यही करके दिखाया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन सिक्योरटेक ने। आइए अब देखते हैं सिक्योरटेक की कहानी। सिक्योरटेक पहले तो कस्टमर्स को विजिबिलिटी देती है कि क्या हो रहा है उनके एनवायरनमेंट में, उनके पूरे बिजनेस में कौन सी जगह से सिक्योरिटी गैप्स आ सकते हैं और वो गैप्स को कैसे उसको एड्रेस करना है, इसकी विजिबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कौन से टाइप का अटैक हो रहा है एनवायरनमेंट में। 4 कैटेगरीज में डालते हैं, वेदर इट इज़ थ्रेट इंटेलिजेंस, नेटवर्क रिलेटेड अटैक है, यूज़र का एनॉमली है और यूज़र पे अटैक हो रहा है, या सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके अटैक किया जा रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चारों एरिया पे अटैक डिटेक्ट करता है रियल टाइम में। सो सिक्योरटेक ये सारा अपने क्लाउड के माध्यम से कस्टमर को डिलीवर करता है। सो ये 7/24 हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। कस्टमर्स को ये 7/24 रियल टाइम एनवायरनमेंट में अटैक्स डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी देता है। पंकज, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। बहुत सवालों से शुरुआत करते हैं। क्या आपके पास साइबर सिक्योरिटी की कोई डिग्री, कोई एक्सपीरियंस था? ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरे पास तो नहीं है, बल्कि जो मेरे पार्टनर है आनंद, जिसका आपने सुना, वो एक सिक्योरिटी कंपनी है सिमेंटेक, उनके सीईओ हुआ करते थे। करीब 8.5 साल सिमेंटेक में रहे थे। उनका बैकग्राउंड काफ़ी रहा सिक्योरिटी में, और मेरा बैकग्राउंड प्राइमरी सेल्स और ऑपरेशन में था। और हम जब मिलते थे, बात करते थे, तब लगा कि एक सिक्योरिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम कुछ धमाका कर सकते हैं। तो साथ में मिलके साथ में आकर ये कंपनी बनाना शुरू किया। बहुत सही। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को, कोई भी वो कंपनी हो, अपने एम्प्लॉइज़ को साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग देना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे जो डेंजरस मालवेयर है वो ह्यूमन मालवेयर, और वो इसीलिए कि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्यूरियोसिटी की ये हो, या जैसे कि कुछ भी एक ईमेल आया, क्लिक करना। आपने एक बताया भी आगे एपिसोड में कैसे एम्प्लॉय को अगर लिंक आती है, क्लिक कर देते हो तो कुछ मालवेयर आ जाएगा, या मुझे सब मालूम है और मैं एकदम खुदा हूँ, मैं कुछ नहीं होगा, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे एपैथी बोलते हैं, या अज्ञातता, इग्नोरेंस। ये सब ट्रेट्स हैं ह्यूमन बीइंग के, जिसे अटैकर बहुत खूबी से चेक करके आपके पीछे पड़ता है, और आपकी उस जो क्षण है जिसमें आपकी वो अवेयरनेस नहीं रही और आपने कुछ गलत कर दिया, तो उसका हर्जाना सबको भुगतना पड़ता है, और वही हैकर उसका फायदा उठाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मोबाइल के ज़माने में देखिए, आजकल हर एक के पास मोबाइल है। मोबाइल के ज़माने में कैसे जाने कि कौन सी ऐप सही है और कौन सी नहीं? मैं कौन सी ऐप डाउनलोड करूँ, कौन सी ना करूँ? तो सबसे पहले ये है, अगर आप ऐप का पैसा नहीं दे रहे हो तो उसका मतलब है कि वो आपको ट्रैक कर रही है, क्योंकि उसका पैसा कमाने का ज़रिया ही वो है कि आपकी जो बिहेवियर है, आप जो उस डिवाइस पे कर रहे हो, आपके साथ कर रहे हो, उसे वो बेच के अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन हमेशा हमारे लिए यही रहेगा कि वो ऐप क्या ट्रैक करती है। अगर आप गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो या फेसबुक यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए आप इतना एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हो, तो ट्रैकिंग तो साथ का उसका बाई प्रोडक्ट ही है। तो जानना ज़रूरी है कि ये क्या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उसको यूज़ करने के लिए। और दूसरा है, ऐसी ऐप्स होती है कि जो सिमिलर साउंडिंग होती है, तो कई बार देखना इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ी ऐप्स के साथ नहीं होगा, ये छोटी वाली जो ऐप्स होती है, छोटी कंपनियों की ऐप्स, जैसे गेमिंग ऐप्स होती है, अगर आप जाके सर्च करते हो तो कभी कभी प्ले स्टोर में दिखती है कि सिमिलर साउंडिंग नेम वाली बहुत सारी है, तो एक आध लेजिटिमेट होगी, बाकी सारी एकदम अच्छी वाली नहीं है। तो ज़रा सावचेत रहना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। आपकी सेल्स स्ट्रेटजी पे आते हैं। आप लोग सेल्स कैसे करते हैं और पहली सेल कैसे आई? मैं हमेशा बोलता हूँ, नेटवर्क इज़ द बेस्ट नेटवर्क। हाँ जी। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आनंद और हम 25 साल इंडस्ट्री में रह के आए थे, तो हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे। तो जब हमने शुरू किया, तो शुरू करने से पहले ही हमने काफ़ी सारे हमारे जो पुराने कस्टमर्स थे उनसे हमने बात छेड़ी थी कि हम ये सोच रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं।
क्या आपको लगता है इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो जब हमने शुरू किया तो शुरू के जो कुछ इनिशियल कस्टमर्स थे वही कस्टमर्स थे जिन्होंने हमें थोड़ा दिशा दी थी और थोड़ा हमको बढ़ावा दिया था। अरे वाह। तो शुरुआत वहीं से हुई थी। और एज़ फार एज सेल्स की बात है तो एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें सेल्स टीम्स होती है, प्री सेल्स होती है, इनसाइड सेल्स होती है, टेक्निकल सेल्स, पार्टनर सेल्स, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सिक्योरिटी जो ट्रस्ट का बिजनेस है जी, तो ट्रस्ट कैसे आप क्रिएट करो, बिकॉज स्ट्रक्चर तो कुछ भी लेके आ जाओगे पर जो एम्पैथी और ट्रस्ट क्रिएट करना है कस्टमर के साथ उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वो फोकस हमारा शुरू से ही रहा कि कस्टमर हमें ट्रस्ट करे कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो एक तो यूनिक है और दूसरा वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उतना भरोसा हमको हम पे होना चाहिए। तो सेल्स से मार्केटिंग पे आते हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? ट्रस्ट के बहुत सारे पहलू है। पहला पहलू है कि आपने और किस कस्टमर्स के साथ काम किया है, तो एक वो ट्रस्ट बनता है। क्योंकि चलिए जाके बताता हूँ कि मैंने XYZ बैंक के साथ काम किया, क्या XYZ फार्मा कंपनी के साथ काम किया, तो अगर दूसरी फार्मा कंपनी में जाता हूँ तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है चलो उनका पेडिग्री है, उनका रेफरेंस है। दूसरा है एक सीरीज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंडस्ट्री में जिनकी वजूद है, जिनका वजन पड़ता है जब वो कुछ बोलते हैं। तो ऐसे एनालिस्ट इन्फ्लुएंसर के साथ रिलेशनशिप बढ़ा के उनसे अपना प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करवा के उनसे बेंचमार्किंग करवा के आप एक पेडिग्री बना सकते हो कि नहीं आप बोलते हो अच्छा है कि कस्टमर बोलता अच्छा है, पर एक थर्ड पार्टी जिसे आपका कोई लेना देना नहीं है वो भी अच्छा बोलता है। और तीसरे हैं आपके एम्प्लॉइज़, जैसे वो बिहेव करते हैं फील्ड में, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं कस्टमर से, उससे फील आती है कि नहीं ठीक है ये ढंग की कंपनी है। आप जब अपनी टीम में हायर करते हैं एज ए CEO ऑफिस में जब हायर करते हैं, 2 या 3 बड़ी स्किल्स क्या देखते हैं आप लोगों में? सबसे बड़ी स्किल देखते हैं एटीट्यूड। सिक्योरिटी हम सिखा सकते हैं, एटीट्यूड नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए हमारी मुहिम यही रही है कि हम ज़्यादा करके Tier 3 Tier 4 सिटीज से हायर करें। अरे वाह। Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस से हायर करें। इंटरेस्ट हमारा यही रहा है कि उस व्यक्ति में कितना हंगर है सक्सीड होने के लिए, भूख कितनी है, राइट। और ये तब पता चलता है कि जब वो उनकी फैमिली का शायद पहला ग्रेजुएट होगा, जिसने कभी कोई पढ़ाई नहीं की स्ट्रक्चर, वो पहला ग्रेजुएट बना। 70% लोग जो हम हायर करते हैं साल में, उनका पहला पेचेक लाइफ का सिक्योर टेक बनता है। और हमें इससे बात का बहुत गर्व है कि लोगों की सिक्योरिटी की जर्नी की शुरुआत हमसे होती है। आपसे हो रही है, बहुत बढ़िया। लाखों भारतीय आज आपको इस शो पे देख रहे हैं। पंकज, आपका क्या मैसेज है, क्या आप उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि नौकरी इम्पॉर्टेंट है, जॉब में जाना ज़रूरी है, पर मेरे हिसाब से जिस तरीके का माहौल है, इंडिया इज़ अ स्टार्टअप नेशन, कुछ करो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पॉसिबल है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो खुद का कुछ करो, क्योंकि उसमें जो क्रिएशन होता है वो नौकरी में कभी नहीं होगा। वाह। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बड़ी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली, साइबर सिक्योरिटी में अभी भी बहुत स्कोप है इनोवेशन का। नंबर 2, प्रोडक्ट डेमो से बढ़ता है विश्वास। ये सबसे अच्छी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है। आपका मोबाइल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में से एक है, इसको सही काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब बारी है एक और ब्रेक की, और उसके बाद आप मिलेंगे हमारे ऑडियंस से जो पूछेंगे अपने कठोर कठिन सवाल हमारे स्टार्टअप चैंपियन से। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आप हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप यानी अपना बिजनेस खड़ा कैसे करें और बड़ा कैसे करें, उसका छठा स्टेप यानी छठा कदम भी सीखने वाले हैं। मैं मिलूंगा अब आपसे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। आप दोनों तैयार हैं हमारे ऑडियंस के सवालों के लिए? जरूर। फैंटास्टिक, बहुत सही। तो पहला सवाल आया है नमन राव गोमी जी का। नमन जी, आइए स्क्रीन पे और पूछिए हमारे चैंपियन से अपना सवाल। मेरा सवाल पिवोट चेन के लिए है कि मान लीजिए अगर वीडियो कैमरा की क्वालिटी अच्छी ना हो तो क्या आपका सॉफ्टवेयर AI के थ्रू वीडियो को सही कर सकता है? एक्चुअली इवन अच्छे कैमरेज में भी वेदर के वजह से वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकता है, राइट। ये जब भी हो, इसीलिए हमने क्या किया है, हमारा सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया गया और ये मॉडल जब ट्रेन हुआ, इसको ख़राब वीडियो के साथ भी ट्रेन किया गया है ताकि ये ख़राब वीडियो में भी डिटेक्ट कर सके। तो हमारे पास तो काफ़ी ऐसे कस्टमर है जिनका कैमरास 12-13 साल पुरानी भी है, एनालॉग कैमरास, आज उसके ऊपर भी हम कटिंग एज AI दे पा रहे हैं।
ये फैक्टर हमने किया है उसमें। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हमारा दूसरा सवाल है गगन दीवान जी का। ये है एक एंटरप्रेन्योर फरीदाबाद NCR से। गगन जी आइए स्क्रीन पे और पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल सिक्योरटेक IT सॉल्यूशन टीम के लिए है। नए नए रैंसमवेयर हैक्स आते रहते हैं और आप हैकर से एक कदम आगे कैसे रहते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि हैकिंग का गेम एक रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। अच्छा। हैकर के नज़रिए से उसे अगर आपका सिस्टम हैक करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी तो आपकी छोड़ के कहीं और जाएगा। अच्छा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपने लिए ये कर सकते हो कि उसके लिए थोड़ा सा काम मुश्किल कर दो। अगर किसी हैकर को आपके पास आना है और ज़बरदस्ती आना तो शायद वो आके ही रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, पर कितना मुश्किल कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 सिंपल स्टेप्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। अबाइड के जो शॉर्ट फॉर्म है ABIDE। ए मैंने एंटीवायरस, आपके सिस्टम में आप एंटीवायरस लगा लीजिए तो एटलीस्ट बेसिक सिक्योरिटी आपको दे देगा। B फॉर बैकअप, आपकी सिस्टम का बैकअप कर लीजिए, कहीं स्टोर कर लीजिए। आपकी आजकल SSD ड्राइव बहुत सस्ती मिल जाती है तो आप आराम से बैकअप कर सकते हो। I फॉर आइडेंटिटी, आपके यूज़र ID और पासवर्ड आप एकदम से सिक्योर रखिए। ज़्यादातर करके हमें देखा है लोग सेम यूज़र ID और पासवर्ड हर जगह यूज़ करते हैं, तो अगर एक जगह हैक हो गया तो उसका मतलब कि वो हर जगह वो फिर वही एक्सेस करके आपके सिस्टम का कर सकता है। D, आपका जो डेटा यूज़ कर रही है एप्लीकेशंस, जो आपके जब गूगल मैप्स और कहीं भी जब सिस्टम्स यूज़ करते हो तो बहुत कुछ डेटा आपका वो निकाल लेते हैं। जान के रखिए कि डेटा कौन सा यूज़ हो रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है। और ई मैंने एनहांसमेंट, सो आपकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गूगल क्रोम, जो भी आप यूज़ करते हो, एक तो पहले लेजिटिमेट लीजिए, पायरेसी वाले मत लीजिए, और दूसरा उसे हमेशा अपडेट करते रहिए ताकि उसकी कोई दिक्कतें जो होती है वल्नरेबिलिटी बोलते हैं जिससे, वो निकल जाए। ये 5 स्टेप रखो तो आपको हैकर को आपकी हैकर की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल करके रखिए तो किसी और के पास आएगा, आपके पास नहीं आएगा। बहुत सही। तो अगर हैकिंग से बचना है तो अबाइड का ये जो फ्रेमवर्क दिया आज पंकज ने, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको अगर फॉलो करेंगे तो कम से कम बड़े किसी नुकसान से जरूर बच जाएंगे। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, ये तो आपको पता ही है। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का अब छठा स्टेप यानी छठा कदम सीखने की बारी है। अपने बिजनेस प्लान को वैलिडेट यानी पक्का कीजिए, ये है हमारा छठा कदम। सबसे पहले देखिए, आपने सीखा कि अपना बिजनेस प्लान बनाइए, लेकिन अब बारी है उस बिजनेस प्लान को एक्शन में लाने की। देखिए कि कितने कस्टमर्स आपको पैसा देते हैं आपके सॉल्यूशन के लिए। यही तो हुआ हमारे दोनों स्टार्टअप चैंपियंस के साथ। भाई जब इनके कस्टमर्स ने इनको पैसा देना शुरू किया तब इनका बिजनेस प्लान हो गया वैलिडेट। आपसे क्विक एक सवाल पूछता हूं, इसका जरा मुझे छोटा सा आंसर दीजिएगा। वो ये कि जब आप अपने कस्टमर्स के पास गए, आपने पहले उससे पहले एक बिजनेस प्लान बनाया होगा, लेकिन कस्टमर्स के पास जाने के बाद दुनिया बदल जाती है, ठीक है? तो पहले जो बिजनेस प्लान बनाया और आज जो है उसमें कितना फर्क है? तो बिजनेस प्लान एक ख्याली पुलाव होता है, जब आप बनाते हो, शुरू करते हो, एक रोजी पिक्चर बनता है आपका और फिर रियलिटी हिट्स यू इन द फेस। सो बिजनेस प्लान एक मार्गदर्शक बन सकता है, पर वो लकीर नहीं है कि जिसको आप फॉलो ही करना पड़ेगा। तो एक जनरल डायरेक्शन आपको देता है कि भाई क्या जनरल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसकी क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर होगी, कस्टमर सेगमेंट क्या है। जैसे हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे कस्टमर सेगमेंट जो हमने पहले तय किए थे उससे जो अभी है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सिंप्लिसिटी का, प्लेटफॉर्म बनाने का, वो किसी कस्टमर सेगमेंट के लिए बहुत मायने रखता है और किसी के लिए नहीं रखता। शुरू में ये नहीं सोचा था। तो बिजनेस प्लान का नेचर ही ये है कि आप उसे इवॉल्व करते जाओ, समझते जाओ और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिवट मारते जाओ, ऐसा बोलते रहते हैं, पिवट मारते जाओ। तो भाई पिवट चेन के फाउंडर साहब, आप बताइए कि आपका बिजनेस प्लान कहाँ था और कहाँ है, कितना फर्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हमने शुरू किया था, जो हमने सोचा था, और मार्केट में जब हम उतरे और जब हमने सोल्यूशन प्रपोज किया और जो कस्टमर का फीडबैक आया कि उन्हें क्या चाहिए, और वो सब इम्प्लीमेंट करने के बाद आज इतने सालों के बाद अगर आप पहले बिजनेस प्लान और आज का जो हमारा प्रोडक्ट और कस्टमर जर्नी जो है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो कभी कभार लगता है कि वो तो हमारा कंपनी था ही नहीं। वो इतना फ़र्क होता है, बिकॉज बिजनेस प्लान एक दिशा दे सकता है लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं होता है ना। तो उस दिशा में चलिएगा आप, लेकिन कस्टमर का फीडबैक बहुत प्रायोरिटी रहता है। कोई भी बिजनेस प्लान से इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर का फीडबैक और आप उस पर कैसे एक्ट करते हो। तो बिजनेस प्लान को करना है अगर वैलिडेट, तो भाई जाके बैठ जाओ कस्टमर के पास। इतनी आसान सी बात है। कस्टमर अगर आपको पैसा देगा तो आपका बिजनेस प्लान हो जाएगा वैलिडेट। आपने आज इस एपिसोड से क्या क्या सीखा ये हमें बताइए। अपनी वीडियोस बनाकर वीडियोस को कीजिए अपलोड इंटरनेट पे और दिए हुए ईमेल आईडी पे उन वीडियोस को भेजिए। हैशटैग यूज कीजिए स्टार्टअप चैंपियंस 2। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे एनवायरमेंट स्टार्टअप चैंपियन से। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सभी लोगों से सीखने के लिए और अपनी स्टार्टअप को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हिंद।